महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप दुनिया के कोने कोने से देखने वाले व्यक्ति इस दिव्य पौधे की जड़ को अपने घर लेकर आ जाना, आपका भाग्य साथ भी आसमान पर होगा और दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह बात इतनी आसानी से नहीं बताएगा। जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, फिर भी आप यह बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तफी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम साधारण सी चीज समझकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। हर हर महादेव 26 फरवरी को आने वाली शिवरात्रि पर आप सभी अगर शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो ऐसे कभी भी व्रत रखने की गलती मत करना। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महादेव आपसे हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और गलती करने से बच्चे सही तरीके से व्रत रखकर आप भोलेनाथ को खुश करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके भाग्य को चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको जो मैं 5 गलतियां बता रहा हूं, अगर आपने वह गलती कर दी तो आपको भारी पड़ सकती है। शिवरात्रि के दिन हम महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम जो पूजा करते हैं अगर वह आप शुभ समय में करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिवरात्रि के व्रत का पालन करते समय क्या गलती करनी है और क्या नहीं। अगर आप यह गलती कर देते हैं तो महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। उससे पहले इस हरी दूब घास का एक दिव्य प्रयोग समझ लीजिए, फिर आपको इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। अगर आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल रही, बिजनेस आप समझ नहीं कर पा रहे करें तो कौन सा शुरू करें, या आप बिजनेस शुरू ही नहीं हो पा रहा है और कहीं से भी आपको कुछ भी रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यहां तक कि बच्चों से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि वो पढ़ तो करते हैं लेकिन एग्जाम में जाके, परीक्षा में जाके वो भूल जाते हैं या वो पढ़ ही नहीं करते। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, यह उपाय आपको महाशिवरात्रि बुधवार के दिन कर लेना है। यह आप ही के लिए जो खास तौर पे बुधवार वाले दिन किए जाते हैं। आप कोई भी बुधवार पे उपाय को कर सकते। इस उपाय को जितने बुधवार चाहिए आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो आपको उपाय कौन से करने, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, अगर आपको बिल्कुल भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यहां आपके प्रमोशन नहीं हो रही है, बिजनेस आपका नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहां बिजनेस तो है लेकिन उसमें कस्टमर नहीं आए रहे, इनकम अच्छी आपको नहीं आ रही है, तो इस उपाय को आप जरूर से कीजिएगा। ये जो उपाय मैं बता रहा हूं ये बच्चों के लिए भी इनफेक्ट काम करेगा। तो आपको क्या करना है, जो पुदीने के पत्ते होते हैं ना, वह थोड़े से आप ले लीजिए, उसको अच्छे से सूखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका आप पाउडर कर लेंगे। अगर पूरे आप पत्तों को नहीं सूखा के पाउडर कर पाए और आपको ये उपाय बहुत ही जल्द करना है इसकी बुधवार को, तो आप क्या कर सकते, जितनी देर आप इसको बना सकते सूखा लीजिए, यानी कि उसको एक प्लेट में रखकर आप फ्रिज में उसको रख दीजिएगा, या धूप आती है तो धूप में रख लीजिएगा। फिर जितने सूख जाएं फिर पाउडर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे इटी से आप इस्तेमाल करेंगे। कितने भी पुदीने के पत्ते आप ले सकते हैं, हार्डली 2 या 3 भी काफी है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने राइट हैंड में पकड़ना, यानी कि सीधे हाथ में आपको लेना, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो चाहे वो पत्ते के रूप में हो, लेकिन थोड़ा सा सूखा हुआ जरूर से होना चाहिए वो। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके मनोकामना है वो आपको मनोकामना बोलने, आप कैसे भी बोल सकते हैं, या प्रेजेंटेशन पूरी हो चुकी है, इस तरीके से भी आप ये बोल सकते। प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है, मुझे जॉब मिल चुकी है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, इसको हाथ में लेकर आपको ये इच्छाएं बोलने हैं और फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके खड़े हो जा रहा है, चाहे फिर वो छत पे हो, बालकनी, वो कहीं खुले आसमान में, वो बाहर हो, खिड़की से, वो कहीं से भी आप ये कर सकते।
उत्तर की तरफ आपको फूंक मार के उड़ा देना है। अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आती है, सूरज जहां से उगता है ना, अब वहां पे चेहरा करके खड़े हो जाइए। ठीक है, तो जो आप चेहरा करेंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड है, यानी कि जो उल्टा साइड है, वो होगा नॉर्थ। तो वो डायरेक्शन की तरफ आपको इसको उड़ा देना है, मनोकामना करते हुए कीजिएगा। आप इसको जितने बुधवार चाहे कर सकते हैं, या एक बुधवार भी करेंगे तो काफी है। विश्वास के साथ कीजिएगा। पूरे दिन में कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा देने जा रही हैं, आपके बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, या आपका कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, यहां आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, या पैसे की कोई दिक्कत है, तो ये सभी के लिए ये उपाय, जो इससे भी आप धीरे धीरे परिवर्तन देख पाएंगे। ये जो उपाय आपको करना है, ये बुधवार बुधवार ही करना है। आप कितने बुधवार भी कर सकते, केवल एक बुधवार भी आप लोग विश्वास के साथ किया तो परिवर्तन देख पाएंगे। आपको क्या, नेगे को हरा चारा खिलाना है। आप चाहे हरा चारा खिलाए, चाहे पलक खिलाए, चाहे आप मेथी खिलाए या धनिया खिलाए, कोई भी हरी चीज आप खिला सकते हैं, या हरी सब्जी होकर होगी ना, तो वो भी आप गे को खिला सकते हैं। बुधवार वाले दिन अगर आप हरे मूंग सफाई कर्मचारी को भी देते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। कच्चे मूंग आपको देना होता है, पका के नहीं देने। आप कितनी भी क्वांटिटी में अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। अगर आप सफाई कर्मचारी को नहीं दे पाते तो आप सेवा कर्मी को भी दे सकते हैं, या किसी को भी दे सकते। ऐसा बुधवार बुधवार आप कितनी बार भी कर सकते हैं। आप चाहे तो महीने में एक बुधवार भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं, इसको मनोकामना करते हुए कीजिएगा। एक और चीज, जो भी आप उपाय करते हैं उसके साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ उपाय करते रहेंगे, तो कैसे उसका फर्क आपको दिखाई देगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं दिखाई देगा। आज के दिन अगर आप हरे कपड़े पहनते तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो हरे रंग का कपड़ा अपनी जेब में जरूर से रखिएगा, लेकिन सुबह बुधवार वाले दिन आप वो हरे रंग के कपड़े को जरूर से देख लीजिएगा। आपको उसे कपड़े को अपने हाथों में रख के इस तरीके से देखना है और ऐसा सोचना है, ये जो हरा रंग है ये मेरे अंदर पूरी तरह से समा चुका है। अब ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन पावर भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। अगर आपको बात करने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरते हैं, आपको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये जो ग्रीन वाला रेमेडी मैंने आपको बताया नहीं, ये सुपर कम करेगा। और ये वाला जो पाया केवल आपको बुधवार वाले दिन ही, आप किसी भी दिन भी कर सकते। इनफैक्ट इस उपाय को आप रोज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू 21 दिन तक, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। जो भी आज मैं आपको उपाय बताने जरूरी नहीं कि वो सारे उपाय करने हैं। आप कोई भी एक बुधवार को एक उपाय कर सकते, दूसरा आप दूसरे बुधवार को भी कर सकते हैं। अस पर योर चॉइस, सो डोंट वरी की आपको सारे उपाय करने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप कीजिएगा। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते। इस उपाय को मैंने पहले भी बताया। इस उपाय को आप बुधवार वाले दिन भी कर सकते। आपको क्या करना है, कोई भी 2 घास की जो स्टिक होती है ना, 2 घास, उसको आपस में आपको गांठ बंद देनी है। 1 या 2 गांठ आपको बंद देनी है। देखिए, कई बार गमले में छोटी छोटी घास उगती है, तो जो पास पास में 2 घास और उसकी मनोकामना करते हुए आप गांठ बंद दीजिए। या तो ऐसा कर सकते हैं, घर के बाहर जाके कोई भी 2 घास की जो स्टिक होती है, आपस में उनको गंद बंद दीजिए। आपको उनको मिट्टी से निकलना नहीं है और बाद में आपको दोबारा वहां जाने की जरूरत है, उसे गांठ को खोलने की जरूरत है। बस एक मनोकामना के लिए आप ही उपाय कर सकते हैं। कोई भी जो आपके मनोकामना है वो सोचते हुए इसको गांठ बंद दीजिए और केवल आप घर पे जाइए। अगर आपको मान लो दूसरे कामना के लिए करना है तो आप कभी भी दूसरे बुधवार को इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप इन उपाय को विश्वास के साथ, तो आपको इनका लाभ जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, बुधवार महाशिवरात्रि के दिन और भी उपाय को जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर दिव्या ज्योति चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और पूरे उपायों को ध्यान से सुनिए। प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज हैं जो हमारे भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं, परंतु हम हमारे आसपास की चीजों को ज्ञान के अभाव में अक्सर कचरा समझकर फेंक देते हैं। पर वह कचरा नहीं होता है, वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु हो सकती है। इसलिए हमें हर चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह देखना और सुनने में तो बहुत ही आम चीज है, साधारण सी चीज है, हर कहीं पर आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब आप उसके उपयोग व लाभ जानेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह भी इतनी लाभदायक चीज हो सकती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको धूप घास के बारे में बताने जा रहा हूं। धूप घास हमारे घर के आसपास कहीं भी मिल जाती है। ये इतनी चमत्कारी चीज है कि आप इसके चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपने इसके लाभ जानकर इसका उपयोग कर लिया या मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लिया तो यह आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। यह कोई साधारण घास नहीं होती है, यह बहुत ही चमत्कारी घास है। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में धूप घास का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण होती है। सिर्फ हम इस ज्ञान के अभाव में कचरा समझने की भूल कर बैठे। इसकी जड़ पर गंगा देवी का निवास माना जाता है। जो मैं आपको इसकी गुप्त जानकारी बताने जा रहा हूं वह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। इस जानकारी को आपको कोई भी नहीं बताया, इसलिए आप 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ उठाइए। अधूरा ज्ञान कभी भी सफल नहीं होता है। तो अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं। आप अपने सभी परिचितों को यह वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक शेयर करने मात्र से उनकी जिंदगी बदलकर उनकी मदद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धूप गैस की। धूप घास भगवान गणेश जी को और देवी दुर्गा को चढ़ाई जाती है। देवी दुर्गा और गणेश जी को यह बहुत ही प्रिय होती है। आता है इनकी पूजा में इसे जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे वह बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारी फायदे बताए हैं। उनमें से कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक फायदे मैं आपको बताऊंगा। साथ में धार्मिक प्रयोग भी मैं आपको इसके बताऊंगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सब भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उनमें से हम यहां पर धूप घास की बात करने जा रहे हैं। धूप घास बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाती है। इसे हम कहीं भी चले जाएं, कोई से भी राज्य में, देश में चल जाए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। क्योंकि यह बहुत ही कम पानी में भी पनप जाती है, इसलिए यह आसानी से मिल जा है। जिस जगह हम अगर थोड़ी सी भी धूप घास लगा देते हैं तो वह अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। आजकल तो लोग घरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी धूप घास को अपने घर के बाहर या फिर अंतर भी लगाने लगे हैं। इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है। साथ ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और हमारे घर का वातावरण सुख में वह शांतिपूर्ण पूर्वक बना रहता है। साथ ही इसमें देव शक्ति का निवास होने के कारण देवी शक्तियों का भी हमारे घर में वास बना रहता है। अब इसके मैं आपको फायदे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके दिव्य चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग अगर आप जान लेते हैं और उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर आप यह प्रयोग जान लेते हैं तो आप डॉक्टर के यहां जाना भूल जाएंगे, क्योंकि यह बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में भी उपयोगी मानी जाती है। अपने जीवन में चल रही परेशानियों का आसन को भी आप इसके उपाय से आसानी से दूर कर पाएंगे। हमारे जो साधु महात्मा हैं, जो जंगल में रहते हैं, वह अपने साधना को पूरा करने के लिए धूप घास का प्रयोग करते हैं। अब वह प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जो साधु लोग होते हैं वह अपने साधन संपन्न करने के लिए बहुत लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें बहुत लंबे समय तक ना भूख लगे और ना प्यास लगे, ताकि उनकी साधना भंग ना हो और उसे वह बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके। इसके लिए वह धूप घास का प्रयोग करते हैं। धूप घास के रस का वह अपनी साधना को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप एक बार धूप घास के रस को पी लेते हैं तो 21 दिन तक आप बिना खाए, बिना पानी पिए आसानी से इसे रह सकते हैं। इस तरह से साधु संत इसके रस का उपयोग करके अपनी साधना को आसानी से पूरा कर पाते हैं। और हमारे पूज्य गुरु जी का कहना है कि यह धूप घास शरीर की तासीर को भी ठंडा करती है।
जैसे कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण आपको लू लग जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तासीर बढ़ जाती है, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्मी के कारण आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके लिए बहुत सारी दवा का भी प्रयोग करते हैं, ठंडा पेय पदार्थ भी पीते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होता है, थोड़ी भी राहत आपको प्राप्त नहीं होती है। तो इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप धूप घास का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करेगी, साथ ही आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपके शरीर की तासीर बढ़ जाए, आपको लू लग जाए, आपके शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ जाए, आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तब आपको धूप घास का 1 कप रस लेना है और उसमें 7 दाने मिश्री के डालकर उसको पी लेना है। इससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी, आपके शरीर को ठंडक प्रदान होगी। आपके शरीर का कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, बहुत थोड़ी ही देर में काम हो जाएगा। आपको हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, आपको ठंडक महसूस होगी। इसलिए आप डॉक्टर की दवाइयां से अच्छा है, एक बार यह उपाय जरूर करके देखिए, आपको गर्मी से राहत मिलेगी। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको 1 कप रस लगातार 2 सप्ताह तक पीना है, फिर आपको अब बवासीर की समस्या कम होती नजर आएगी। और अगर आपको यह समस्या ज्यादा ही लंबे समय से है तो आप इसे 2 सप्ताह की जगह है 4 सप्ताह तक लगातार पिएं, आपकी बवासीर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपका खून में कोई खराबी है तो भी इसका रस पीने से खून साफ हो जाएगा, आपकी खून से संबंधित समस्या भी खत्म हो जाएगी। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वह जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चले तो आप इसका आधा कप रस लीजिए और बच्चों को केवल 7 दिन तक पिलाएं, लेकिन ध्यान रहे लगातार 7 दिन तक आपको पिलाना है। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लगा है, उनकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह है, बलशाली हो गई है। यह आपके मन को भी शांत रखता है। जैसे कि अगर आपका गर्मी के कारण चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है तो यह आपके मन को शांत रखता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक उपाय की। आगे उपाय बताने से पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप अगर हमारे इस दिव्य ज्योति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सब लोग भी इस धूप घास को जो कचरा समझने की भूल करते हैं वह ना करें और उसका सही उपयोग कर सके। अब आगे हम बात करते हैं, अगर आपको बीपी या फिर सांस की बीमारी है तो भी यह बहुत ही उपयोगी है। आपको इसके लिए 1 कप रस को प्रतिदिन 1 महीने तक लगातार पीना है। इससे कैसी भी बीपी या सांस की बीमारी हो वह जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मानकर चलिए कि यह बीपी और सांस की बीमारी की रामबाण दवा है। अब हम इसके तांत्रिक प्रयोग की बात करते हैं। मैं आपको इसका एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको धनवान बनने के साथ ही सुख व समृद्ध बनाएगा। आपका भाग्य चमकने लगेगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए आप जो भी जानकारी लेते हैं वह पूरी लीजिए। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको कोई भी परेशानी हो वह जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगेगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको इसकी जड़ लेनी है। उसे पीसकर रोजाना उसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाने से आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आपका चेहरा चमकने लगेगा, सब आपकी ओर मोहित होंगे, सबका ध्यान आपकी ओर ही रहेगा, सब आपकी बात मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। अब एक बहुत ही गुप्त बात में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इसे माता दुर्गा और गणेश जी को चढ़कर अपनी तिजोरी में या अपनी जेब में रख लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ही धनवान बन जाएंगे। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। आप पर गणेश जी व दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह कोई साधारण घास नहीं है। इसे स्वयं माता दुर्गा का रूप कहा गया है। इसकी जद में गंगा माता निवास करती है, इसलिए यह बहुत ही पवित्र मानी गई है। यह जिस भी स्थान पर होती है
उसे स्थान को बहुत पवित्र स्थान माना गया है। यह जहां भी होती है उसे जगह को सुंदर तो बनती ही है, साथ ही मन का वातावरण भी शुद्ध होता है। वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा वहां पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। यह जिस भी स्थान पर होती है उससे स्थान को पवित्र कर देती है। जहां भी यह घास होती है वहां भगवान गणेश का निवास जरूर होता है, इसलिए अपने घर के आसपास इसे जरूर लगाए हो सके तो अपने घर में भी इसे लगे। और इसे अगर आप गणेश जी को चढ़ाकर जेब में रख लेते हैं या अपने पर्स में रख लेते हैं तो यह आपके बिना वजह होने वाले खर्च को रोकते हैं। इसे आप रविपुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीसकर पी लेते हैं तो शरीर में जितने भी आपकी दिव्य शक्तियां हैं सब जागृत कर देती है। अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो भी इसका बहुत ही चमत्कारी प्रयोग सामने आया है। आपको इसका आधा कप रस मिश्री के साथ मिलाकर पीना है और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर बांध लेना है। अगर वह कमर पर इसकी जड़ को बंद लेती है तो 1 महीने में ही उसके गर्भ ठहर जाएगा और वह गर्भवती हो जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारी घास है, इसे आप आम घास न समझे। अगर आप इसको सप्ताह में 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर की कई बीमारियों से हमें बचाता है। 100 साल तक भी आपका बुढ़ापा नहीं आने देगा। इस अमृत के समान बताया है, इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवा नहीं बताई गई है। इस अमृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का रामबाण इलाज कर देती है। प्राचीन समय के लोगों को देखा होगा कि वह बहुत ज्यादा उम्र तक या फिर 100 वर्ष तक जीते थे। 100 वर्ष तक उनको उम्र का पता ही नहीं चलता था। यह धूप घास का रस शरीर को यंग बनाए रखने का काम करता है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, इसलिए यह कोई साधारण घास नहीं है, चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई है। स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि जो भी सच्चे मन से धूप घास की सात गिठान लगाकर बनी हुई माल अगर गणेश जी को अर्पित करता है या उनके गले में पहना देता है तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। जीवन में कभी गरीब नहीं रहता है, वह बहुत ज्यादा धनवान बन जाता है। उसे पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए यह महंगे हीरे जावा रात सोना चांदी से भी बढ़कर धूप घास को कहा गया है। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप इसे कचरा ना समझ, यह हमारे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है और आप इसका सही उपयोग महाशिवरात्रि के दिन कीजिए। अपने आसपास वाले अपने रिश्तेदारों सबको इसका महत्व बताइए और हो सके तो इसे आप अपने घर में घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा लगाइए। तो दोस्तों, देखा आपने कि जिसे हम कचरा समझते थे वह हमारे कितने काम की चीज है। ऐसे ही और भी कई बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, हम उनका उपयोग नहीं जानते हैं। तो आप पहले उनका उपयोग जानिए, उसकी पूरी जान प्राप्त कीजिए। हो सकता है वह हमारे बहुत काम की चीज हो, आप उन्हें ऐसे ही कचरा समझकर हटाने की भूल मत करना। धूप घास में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो विभिन्न बीमारियों के उपचार में सहायक हैं। दूब घास का रस पीने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है जिससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। दूब घास में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है। सुबह खाली पेट दूब घास के रस का सेवन मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। दूब घास का रस खून को साफ करने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है जिससे एनीमिया जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। पाचन तंत्र में सुधार, दूब घास का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। दूब घास का पेस्ट त्वचा पर लगाने से खुजली, चकत्ते, एक्जिमा और सोरायसिस जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। दूब घास का लेप माथे पर लगाने से सिर दर्द और माइग्रेन में आराम मिलता है। दूब घास के रस से कुल्ला करने से मुंह के छालों में राहत मिलती है। दूब घास का पेस्ट बवासीर के उपचार में सहायक होता है। दूब घास का रस किडनी स्टोन की समस्या में लाभकारी हो सकता है। दूब घास का सेवन वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। दूब घास के कुछ धार्मिक उपाय बताता हूं आप सभी को, लेकिन पहले
तीज त्योहार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। अब ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में दूब घास का विशेष महत्व है। भगवान गणेश की पूजा में दूब घास अर्पित की जाती है, जिससे भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि दूब घास चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूब घास और हल्दी की माला बनाकर किसी भी गणेश मंदिर में अर्पित कीजिएगा और एक माला घर के मंदिर में गणेश जी को अर्पित कीजिए। और फिर देखिए कैसे आप रुपयों पैसों में खेलते हैं। पैसा ना आए तो हमें कमेंट में आकर बताइएगा। और अब समझिए दूब घास का उपयोग कैसे करें, रस का सेवन कैसे करें। तो देखिए, ताजी दूब घास को साफ करके उसका रस निकालें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। दूब घास को पीसकर पेस्ट बनाएं और त्वचा संबंधित समस्याओं पर लगाएं। दूब घास के रस को पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करें, जिससे मुंह के छालों में राहत मिलेगी। महाशिवरात्रि के दिन जब आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, उस समय एक लोटे में जल लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ऊं नमः शिवाय का निरंतर जाप करें। इसके बाद लौंगा जोड़ा लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक जलाएं और महादेव की विधि विधान से आरती करें। शिवरात्रि पर भगवान शिव को दूध, जल, शहद, घी और दही से अभिषेक करना उत्तम होता है, लेकिन शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पूजा के दौरान इसका प्रयोग न करें। शिवरात्रि का पर्व शिव भक्ति और साधना का विशेष दिन होता है। इस दिन विधिपूर्वक पूजन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि का व्रत रखने वाले साधकों को दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। एक बार फिर से आपसे विनती है कि आप हमारे इस चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिव जरूर लिखिए। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे।